Hey everybody, welcome back to the channel Math Lab by Shubham Parihar. I hope you guys are well, बच्चों. In this particular video, we are going to discuss the remaining questions of your end of your exercise of your chapter number 2, that is linear polynomials. तो बेसिकली इससे पहले एक वीडियो आ चुका है बच्चे एंड ऑफ योर एक्सरसाइजेस का, दैट इज फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 8 तक हम लोगों ने सारे के सारे क्वेश्चन इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस कर लिए हैं. ये पर्टिकुलर वीडियो के अंदर 9th ऑनवर्ड्स जितने भी क्वेश्चन है सारे के सारे हम लोग सॉल्व करेंगे. एंड आई होप यू गोना लव इट. प्लीज शेयर दिस वीडियोस अमंग योर फ्रेंड्स. And this video will be the last video of this particular chapter. After this ये पूरा का पूरा चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा. I hope you have enjoyed this और I hope आप लोगों ने सारी की सारी वीडियोस अच्छे से देखी होंगी, उनके नोट्स बनाए होंगे. If you have not watched these videos, please go and watch these videos. पूरी की पूरी सीरीज आप लोगों के लिए डाली हुई है. इससे पहले एक चैप्टर एक और हम लोगों ने करवा दिया बच्चों. Please share these videos among your friends. Let's start the class. Hello everybody, welcome back to the channel Math Lab by Shubham Parihar and welcome to the series that we have started for 9th class. बच्चों बेसिकली आज जो है इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम लोग सेकेंड पार्ट करने वाले हैं ऑफ योर लास्ट एक्सरसाइज. इसका फर्स्ट पार्ट हमने ऑलरेडी कर लिया है जिसके अंदर अप टू क्वेश्चन नंबर 8 तक हमने सारे के सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं. एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज ऑफ योर चैप्टर नंबर 2, ओके, दैट इज लीनियर पॉलिनोमियल्स. सो बेसिकली इसके 8 क्वेश्चंस हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिए हैं. अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज गो एंड वॉच दैट वीडियो. फिर उसके बाद जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 से आज हम स्टार्ट करने वाले हैं. ठीक है, तो 9 से स्टार्ट करके सारे कंप्लीट कर देंगे आज इस एक्सरसाइज को. सो लेट्स स्टार्ट द क्लास. ओके, so the question is, the work done by the body on application of a constant force is the product of constant force and the distance traveled by the body in the direction of the force. तो बेसिकली ये फिजिक्स का क्वेश्चन जैसा लग रहा है. ठीक है, अब इसके अंदर क्या बोल रहा है कि भैया वर्क डन किसी बॉडी पे अगर हम कोई काम करते हैं, लेट्स से डब्ल्यू से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं वर्क को. ठीक है, तो वर्क जो होगा दैट विल बी इक्वल्स टू प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन ऑफ फोर्स एंड डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी. एक बॉडी ने कोई डिस्टेंस ट्रेवल करी, ठीक है, उस पर जो फोर्स लगा वो एफ से डिनोट किया, तो वर्क डन कितना हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्टेंस, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस. तो बेसिकली ये हमें बताना चाह रहा है ये पूरी इन्फॉर्मेशन देने के बाद यहाँ तक. ठीक है बच्चे, तो ये क्वेश्चन में ये रिप्रेजेंट है बच्चा कि वर्क डन किसी बॉडी के ऊपर हो रहा है तो कितना फोर्स उसमें लग रहा है और किस डायरेक्शन में लग रहा है. ठीक है, सो फोर्स मल्टीप्लाई बाय डायरेक्शन विल बी इक्वल्स टू द वर्क. ठीक है, एक्सप्रेस दिस इन अ फॉर्म ऑफ अ लीनियर इक्वेशन, टू वेरिएबल्स, w हमारा वर्क हो जाएगा और d हमारी डिस्टेंस हो गई. ठीक है, द ग्राफिकल वे ऑफ टेकिंग द कांस्टेंट फोर्स एट 3 यूनिट व्हाट इज, बेसिकली इसका आधा पार्ट जो है वो यहाँ लिखा हुआ है. ठीक है, नेक्स्ट पेज पे ये रहा, द वर्क व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल 2 यूनिट एंड वेरीफाई इट बाय प्लॉटिंग ऑन द ग्राफ. चलो अब बेसिकली पहले तो हम लोग टेबल बनाते हैं. देखो ध्यान से सुनो, अगर हमने इसने बोला कि देखो w को वर्क से रिप्रेजेंट करना है और फोर्स को f से, वो हमने लिया है फोर्स एक्चुअली f से रिप्रेजेंट करने के लिए. ठीक है, और सिमिलरली क्वेश्चन में गिवन है कि डिस्टेंस जो हमारा स्मॉल लेटर d से रिप्रेजेंट किया जाएगा. ठीक है बच्चों, अब हमें बनाना है यहाँ पे क्या, ड्रॉ इट ग्राफ बाय टेकिंग द कांस्टेंट फोर्स 3 यूनिट. तो बेसिकली फोर्स की वैल्यू f की वैल्यू जब हमें कितनी दे रखी है बेटा 3, तो हमारा वर्क डन कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर वर्क विल बी इक्वल्स टू 3d. बेसिकली सिर्फ और सिर्फ वैल्यू पुट करी हमने और कुछ नहीं. ठीक है, ये हमारी इक्वेशन बन के रेडी हो गई बेटा. अब हमें ये ना बेसिकली यहाँ पे बताना है कि अगर डिस्टेंस हमारी वेरी होगी तो वर्क कैसे चेंज होगा. लेट्स से मैंने यहाँ पे डिस्टेंस की टेबल बना ली एक, ठीक है, और यहाँ पे मैंने बना लिया वर्क का कि हमारा वर्क कितना होगा. ठीक है, सिमिलरली अब जैसे यहाँ पे अगर जीरो डिस्टेंस होगी तो ऑब्वियसली बात है सर यहाँ पे हम जीरो पुट करेंगे तो हमारा वर्क भी जीरो आ जाएगा. सर ये कैसे निकाला आपने, वर्क इज इक्वल टू प्लस डी की जगह तेरे को जीरो पुट कर देना है मेरे भाई, तो ये कितना हो गया वर्क हमारा जीरो. क्लियर है. सिमिलरली जब तू 1 पुट करेगा तो 3 1 जा 3 हो जाएगा. सिमिलरली 2 पुट करेगा तो 3 2 जा 6 3, और अगर 3 पुट करेगा तो 3 3 जा 9. ठीक है, हम क्या कर रहे हैं सिर्फ यहाँ पे डी की जगह वैल्यू पुट कर रहे हैं और ये निकल के हमारा आसानी से आंसर आ गया. अच्छा, हम इसको कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिखे, तो सर कोऑर्डिनेट फॉर्म में क्यों लिखेंगे, क्योंकि मेरे भाई इन्होंने बोला ग्राफिकली रिप्रेजेंट भी करना है इसको. ठीक है, तो मैं लिखूंगा इसको इस तरीके से कि डिस्टेंस कॉमा वर्क. ठीक है, मतलब आपका जो डिस्टेंस है और जो वर्क आ रहा है वो मतलब एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, वाई कोऑर्डिनेट आपका वर्क को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो हमारे कोऑर्डिनेट्स क्या बन जाएंगे बेटा 0,0 फर्स्ट ऑफ ऑल. सेकंड वाला हो जाएगा 1,3. ठीक है, सिमिलरली उसके आगे वाला हो जाएगा 2,6 एंड देन उसके बाद में हो जाएगा 3,9. अब इसका लीनियर ग्राफ बनाना है. लीनियर ग्राफ आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि सर लीनियर ग्राफ हमारा स्ट्रेट लाइन बनती है. ठीक है, अब एक बार के लिए मैं इसको इरेज करता हूँ बेटा. अब आप ध्यान से देखो लीनियर ग्राफ क्या होता है. सर आपने बोला था कि स्ट्रेट लाइन होती है. ठीक है, ये हमने यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन बनाई. ऑल्दो मैं ये रफली बना रहा हूँ, आप लोगों को अच्छे से बनाना है इसको. ठीक है, घर पे ट्राई करना, इट्स वेरी इजी, क्योंकि ग्राफ बनाना सब बच्चे को आता है यार, इस वजह से. ठीक है, अब ध्यान से देखो आप, इस लाइन को थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं हम लोग, इसको यहाँ से लेस करके हम लोग यहाँ बनाते हैं.
दैट विल बी गुड। ओके, अब ध्यान से सुनो, ये हमें दे रहा है, लेट्स से ये पॉइंट आ गया हमारा 0, ठीक है, और फिर आ गया हमारे पास कितना 1 2 और ये 3, ठीक है। इस तरीके से ये रफली बना रहे हैं हम लोग। आप लोग इसको ग्राफ कॉपी में आराम से बनाना। यहाँ पे जो एक्स एक्सिस आपको पता है, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है। सर एक्स एक्सिस को किससे डिनोट किया जा रहा है? इसको डिस्टेंस से डिनोट किया जा रहा है। सर वाई एक्सिस को किससे डिनोट किया जा रहा है? इसको डब्ल्यू से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। मतलब यहाँ पे सारे के सारे वर्क आएंगे, यहाँ पे सारी सारी डिस्टेंस आएगी, ठीक है, और हमें ग्राफ पेपर पे बताना है बेटा इसको। तो इस वजह से ये आ गया हमारे पास। अब हमें 9 तक लेकर जाना है वाई एक्सिस पे। तो अब आप देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, ठीक है। अब ये मैंने आपको रफली बना के दिया है कि हो सकता है अपनी स्ट्रेट लाइन ना बने, लेकिन आप लोगों को स्ट्रेट लाइन वो आप ग्राफ पेपर पे जब प्लॉट करोगे तो डेफिनेटली स्ट्रेट लाइन बनेगी बच्चे, ठीक है। तो 0,0 सर पहला कोऑर्डिनेट तुम्हारा ये हो गया, रेड पेन से नोट करते हैं इसको, ये वाला पार्ट, ठीक है। और सेकंड वाला जो पार्ट है दैट इज 1,3, ठीक है। तो 1,3 ये हमारा 1 रहा और ये हमारा 3 बच्चे, तो इट विल बी समवेयर हियर, ठीक है, 1,3। सेकंड वाला 2,6 दैट विल बी अराउंड हियर, ओवर हियर, ठीक है, ये आ गया। और 3,9 द लास्ट पार्ट इज 3,9, तो इट विल बी समथिंग अराउंड हियर, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारी एक स्ट्रेट लाइन बनेगी बेटा, ये हमारी एक स्ट्रेट लाइन बन गई जो कि ओरिजिन से पास होती हुई ये बन रही, ठीक है। ये इसका ग्राफ हो जाएगा बच्चे इस तरीके से। जब आप ग्राफ पेपर पे प्लॉट करोगे तो आसानी से और भी नीट एंड क्लीन होगा, ठीक है। तो ये हमें इतना करके दिखाना था कि ये हमारी इक्वेशन बनेगी और इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे और इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। सिर्फ और सिर्फ जो बोला था मैथमेटिकल वे में उसको रिप्रेजेंट किया, उसकी टेबल बनाई और उसको रिप्रेजेंट कर दिया, दैट्स इट, ठीक है। तो दैट्स हाउ दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू बी रिप्रेजेंटेड, ठीक है। और वेरीफाई हमने कर लिया है ऑलरेडी। जो पॉइंट्स हमें दे रखे थे, आप जब इसको रख रख के देखोगे तो सारे के सारे पॉइंट्स वेरीफाई होंगे बच्चे, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 10, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10 हमें बोल रहा है बच्चे कि यहाँ पे द ग्राफ ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल px गिवन पासेस थ्रू द पॉइंट्स दिस दीस टू आर द पॉइंट्स। वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस में से एक ही वाला, ध्यान से सुनना बच्चे, बहुत अच्छा है, ठीक है। अब आपको पता है लीनियर एक्सप्रेशन जो होता है y इज इक्वल टू, हम इसको अभी तक लिखते हैं ax प्लस बी, राइट। और मैंने आपको शुरू में बोला था कि ये क्या होता है बच्चे, स्लोप भी होता है, और स्लोप को हम रिप्रेजेंट करते हैं छोटे m से। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस का c, या फिर b पॉइंट को हम c अगर ले लेते हैं तो, ठीक है। c क्या है यहाँ पे, y इंटरसेप्ट, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। y इंटरसेप्ट मैं एक बार वर्बली बता रहा हूँ, y इंटरसेप्ट होता है मतलब वो पर्टिकुलर पॉइंट जहाँ पे ये y एक्सिस को काटता है। और ये जो x है वो क्या होता है, x तो हमारा वेरिएबल है ही, m जो होता है दैट इज स्लोप ऑफ द लाइन, ठीक है, ठीक है। दिस इज द स्लोप ऑफ द लाइन, स्लोप ऑफ लाइन। ये हम सारी चीजें डिस्कस कर चुके हैं, ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। अब सर स्लोप निकालते कैसे हैं, तो आप ये फॉर्मूला देख लो, y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1। अच्छा सर ये क्या होता है, आपने फर्स्ट चैप्टर ऑलरेडी पढ़ रखा है, हमें 2 पॉइंट्स ऑलरेडी दे रखे हैं कि भैया ये जो ग्राफ ऑफ पासिस थ्रू दिस, मतलब ये लाइन जो है बेसिकली इन दोनों पॉइंट से पास होती है, तो मैं इसका स्लोप, ग्रेडियंट, एम, ये सारी सारी चीजें एक ही होती है, तो मैं स्लोप निकाल सकता हूँ। इसका स्टीपनेस जो भी होती है, इसके सारे के सारे नाम यही है, ठीक है। एम के क्या क्या नाम हो जाएंगे सर, एक तो स्लोप हो जाएगा, एक ग्रेडियंट हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा हमारे पास कि स्टीपनेस निकालनी इस लाइन की, तो वो भी हमसे एम ही पूछ रहा है। और एम का फॉर्मूला होता है वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस x1, ठीक है, x2 माइनस x1। तो पहले एक बार m की वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर इसको फर्दर सॉल्व करेंगे बच्चे। तो आप बोलोगे कि सर m विल बी इक्वल्स टू y2 माइनस y1, तो अब आपको पता ही ऑलरेडी कि मैं इस वाले को, दिस वन इज द फर्स्ट वन, तो मैं इसको x1 y1 ले रहा हूँ, और ये वाला जो सेकंड वाला है जिसको मैं x2 और y2 ले रहा हूँ बेटा। तो y2 माइनस y1 जब आप करोगे तो दैट विल बी 11 माइनस का 5 अपॉन x2 माइनस x1 दैट इज 3 माइनस का 1, ठीक है। तो जब इसको सिंप्लीफाई करोगे फर्दर तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या, 6 अपॉन 2 दैट इज 3, ठीक है। तो m की वैल्यू हमारे पास निकल के आ गई है 3। बस ये आपको नोट कर लेना अच्छे से। ये जितनी भी इन्फॉर्मेशन आपको बताई थी ना, ये तो सिर्फ और सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए थी, कॉपी में ये नोट करना है आपको। m आ गया, m कैसे निकाल गया, m की वैल्यू 3 आ गई, ठीक है। y2 माइनस y1 किया अपॉन x2 माइनस x1 करके ये हमने यहाँ पे स्लोप निकाला। सो आई होप दिस पार्ट इज क्लियर टू यू, ठीक है। चलो अभी ये हमारी इक्वेशन में कैसे यूज होने वाला है, सारी चीजें वन बाय वन देखेंगे, ठीक है बेटा। चलो ओके, सो एज आई टोल्ड यू कि जो सबसे पहले हमारा पी एक्स होगा, ठीक है। पी एक्स हमारा क्या बन के आ रहा है, पी एक्स ले लो, और पी एक्स बेसिकली वाई की इक्विवेलेंट होगा यहाँ पे, ठीक है। तो वाई इज इक्वल टू मैंने बताया जैसे कि एम एक्स प्लस का सी आएगा, ठीक है। अब लेट्स से इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ये डिनोट कर रहा है, कोई भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पकड़ लो यहाँ पे, लेट्स से 1,5 वाले पे, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, आपको पता है एक्स की वैल्यू यहाँ पे 1 है और वाई की वैल्यू 5 है, तो सर हम वाई की जगह 5 पुट करेंगे, और एम की वैल्यू आपने 3 बताई दी, और x की वैल्यू कितनी हो जाएगी फिर हमारी, x की वैल्यू दैट इज 1 इस पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट की बात करें तो, ठीक है, 1 हो जाएगी यहाँ पे, दिस इज 1, ठीक है। तो दिस इज 1
एन प्लस का सी, तब होगा क्या सर इससे 5 इज इक्वल टू आ जाएगा 3 प्लस सी, तो सी की वैल्यू हमारी निकल के आ जाएगी बेटा 5 माइनस 3 दैट विल बी 2। ठीक है, तो अब देखो कौन कौन सी वैल्यू पता चल गई हमें, एम की वैल्यू पता चल गई, सी की वैल्यू भी पता चल गई। ठीक है, कांस्टेंट है सी यहाँ पे, वाई इंटरसेप्ट जो कि फिक्स्ड रहेगा, चेंज नहीं होगा बार बार। तो अब मेरी जो ओरिजिनल इक्वेशन बनेगी यहाँ पे देखो जरा, अब जो मेरी ओरिजिनल इक्वेशन बनेगी दैट विल बी इक्वल्स टू, सर मुझे पता है कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है। ठीक है, और y को मैं किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, पी एक्स से। क्यों, क्योंकि सर पी एक्स हमारा ये पॉइंट है जिससे लाइक वो पॉलिनोमियल इक्वेशन है, वो लाइन है जो कि इस पर्टिकुलर पॉइंट से पास हो रही है। तो पी एक्स विल बी इक्वल्स टू, तो पी एक्स हम यहाँ y की जगह p लिखेंगे डायरेक्ट। ठीक है, क्योंकि मैं m की वैल्यू पता चल गई और उसकी वैल्यू भी। तो पी एक्स विल बी इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, और m की वैल्यू आपने अभी अभी निकाली सर, दैट इज 3 और z है 2। तो आप बोलोगे सर हमारी इक्वेशन जो बन के आई दैट इज 3x प्लस का 2, दिस इज आवर पी एक्स। बताओ यहाँ तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, पी एक्स की वैल्यू हमने निकाली 3x प्लस का 2। हमने क्या किया, हमने सिर्फ और सिर्फ इसको पहले ग्रेडियंट निकाला, मतलब m की वैल्यू निकाली, और फिर कोई भी एक पॉइंट ले लिया जो कि इस इक्वेशन में पुट करके देखा, वहां से हमारी c की वैल्यू आ गई। m और c की वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी यहाँ इस पर्टिकुलर केस के अंदर। ठीक है, क्योंकि c तो हो गया हमारे पास लाइक c तो हो गया हमारे पास y इंटरसेप्ट, और m हो गया हमारा स्टीपनेस, मतलब स्लोप, इस पूरी पर्टिकुलर लाइन का स्लोप कितना है। ठीक है, तो उसके बेसिस पे हमने px की वैल्यू निकाल ली, दैट इज एम एक्स प्लस सी, m और c की वैल्यू पुट कर दी, तो हमारा px निकल के आ गया। सिमिलरली अब हमसे यहाँ क्या पूछा है बच्चे, हमसे ये पूछा है इन्होंने कि फाइंड द पॉलिनोमियल ऑफ पी एक्स, तो ये हम निकाल चुके हैं। अब सेकंड वाला पार्ट निकालेंगे, दैट इज फाइंड द कोऑर्डिनेट वेयर द ग्राफ कट्स द एक्स एक्सिस, कट्स द एक्सिस, दोनों पूछा है इसने, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं बच्चे, तो हमारा फर्स्ट का आंसर इज हियर, ये वाला फर्स्ट का आंसर था मेरे भाई। ठीक है, अब आपको भी पता है कि सर सेकंड वाले के अंदर देखो, तो देखो जरा हम इंटरसेप्ट पूछे उन्होंने। ठीक है, तो इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस, सबसे पहले एक्स एक्सिस के निकाल लेते हैं कि एक्स एक्सिस की क्या इंटरसेप्ट होंगे। तो आप खुद बताओ, एक्स एक्सिस पे अगर है और हमें ये दे रखा y इज इक्वल टू 3x प्लस का 2, ठीक है, यहाँ पे क्योंकि मैंने बताया आपको कि ये y से भी डिनोट किया जाएगा। ठीक है, तो y इज इक्वल टू 3x दे रखा। अब आप कोई बताओ कि कोई भी अगर हमारे ग्राफ के ऊपर कोई भी पॉइंट अगर हमारा एक्स एक्सिस के ऊपर है बेटा, ठीक है, एक्स एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट हमारा प्लॉट कर रखा है, तो आप बोलोगे कि सर यहाँ पे y तो जीरो होगा, x की कुछ भी वैल्यू होगी, लेट्स से y तो जीरो ही होगा, मतलब y इंटरसेप्ट तो यहाँ से जीरो आएगा, x की वैल्यू हमें निकालनी है और प्लस का 2 एज इट इज। तो आप जब इसको सॉल्व करोगे फर्दर, तो इधर आएगा माइनस का 2 और ये डिवाइड में 3 चला जाएगा, तो x का इंटरसेप्ट आ गया -2/3। ठीक है, तो आई होप दिस पार्ट इज क्लियर टू यू। अब आपको क्या करना है, यू विल से कि सर अब जो हमारे कोऑर्डिनेट्स निकल के हैं एक्स इंटरसेप्ट जो कि कितने आए हैं -2/3, 0, ये हमारा x का इंटरसेप्ट निकल के आया है। सिमिलरली हम y का भी इंटरसेप्ट निकालेंगे, तो y के इंटरसेप्ट के लिए लेट्स टेक अनदर पेज। ठीक है, अगेन y का इंटरसेप्ट अगर हम लेते हैं आप बच्चे, तो आप बोलोगे कि सर y इंटरसेप्ट निकालने के लिए वी हैव टू राइट अगेन इक्वेशन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, और एम एक्स की वैल्यू आपको पता है ऑलरेडी, दैट इज 3x प्लस 2 लिखेंगे हम डायरेक्ट। ठीक है, क्योंकि वैल्यूज हमें पता है ऑलरेडी, तो 3x प्लस 2 लिखेंगे बच्चे यहाँ पे, तो y इज इक्वल टू 3x प्लस का 2। y इंटरसेप्ट, तो y इंटरसेप्ट विल बी, ठीक है, अगर y इंटरसेप्ट निकाल रहे हैं तो आपको पता है x इज इक्वल टू 0 होगा। सर जो भी कोऑर्डिनेट होगा अगर हमारे y एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो यहाँ पे ऑफ कोर्स y की कुछ भी वैल्यू हो सकती है, लेकिन x कोऑर्डिनेट तो 0 ही होगा। ओके, तो अब आप बोलोगे सर x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस का 2, तो आप बोलोगे सर y इज इक्वल टू 3 इंटू 0 विल बी 0 प्लस का 2, तो y इंटरसेप्ट आ गया हमारे पास 2। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे सर, हमारे कोऑर्डिनेट बनेंगे 0,2, ये हमारे कोऑर्डिनेट्स निकल के आ गए हैं। ठीक है बच्चे, तो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ द सेकंड पार्ट, दैट इज एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट हमने दोनों इंटरसेप्ट्स दोनों निकाल दिए। ठीक है, तो फाइंड द कोऑर्डिनेट वेयर पी एक्स कट्स द एक्सिस, तो मैंने आपको बता दिया एक्स एक्सिस को इस पर्टिकुलर पॉइंट पे काटेगा और वाई एक्सिस को इस तरीके से। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ पी एक्स एंड वेरीफाई द इक्वेशन। अब ये पर्टिकुलर पार्ट जो है ये आपको करना है बेटा, इसमें सिर्फ और सिर्फ ग्राफ पे जो दोनों कोऑर्डिनेट्स मैंने निकाले ना आप लोगों के लिए, एक तो ये वाला देखो, मैं ग्रे पेन से इसको करता हूँ, एक तो ये वाला, ठीक है, और एक ये वाला कोऑर्डिनेट, इन दोनों कोऑर्डिनेट्स को जो है आप लोगों को प्लॉट करके देखना है और फिर देखना क्या ये लीनियर इक्वेशन फॉर्म कर रहे हैं। एक तो दो कोऑर्डिनेट्स तो ये हो गए, दो कोऑर्डिनेट्स हमें क्वेश्चन में गिवन है ये वाले। ठीक है बच्चा पार्टी, दीज टू, ये मैं ग्रीन से बता रहा हूँ आपको, ये वाले दो, इन दोनों को। ठीक है, तो चार कोऑर्डिनेट्स हो गए, इनको आप ग्राफ पे प्लॉट करोगे तो, और बाकी जो भी पॉइंट्स होंगे वो इसी लाइन पे ही लाई कर रहे होंगे। ठीक है, सो दैट इज व्हाट द क्वेश्चन इज सेइंग। सो आई होप दिस पार्ट इज क्लियर टू यू। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11। वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन ये भी कहलाएगा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 11 में क्या चीज अलग दे रखी है, दैट इज कि यहाँ पे आपसे बोला गया है लेट पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी और क्यू एक्स इज इक्वल टू सी एक्स प्लस डी बी द लीनियर पॉलिनोमियल सच दैट पी जीरो विल बी इक्वल्स टू 5। ठीक है, मतलब पॉलिनोमियल इक्वेशन जो हमें पी एक्स दे रखा है बेटा, इसकी जगह
ये पी एक्स हमें दे रखा है दैट इज ए एक्स प्लस बी। जब मैं इसकी जगह फर्स्ट वाले पार्ट के अंदर बात कर रहे हैं, तो जब मैं यहाँ पे एक्स की वैल्यू जीरो पुट करूंगा तो मेरा मुझे पता है कि यार इसकी वैल्यू तो कितनी आ गई, जीरो, और प्लस का बी, और इसकी वैल्यू मुझे पेपर में लाइक क्वेश्चन में दे रखी है पी जीरो विल बी इक्वल्स टू 5, मैंने यहाँ रखा, तो ए तो जीरो हो गया एंड अगेन बी की वैल्यू हमारी फाइनल निकल के क्या आई बेटा, 5। ठीक है, अब सेकंड पार्ट सॉल्व करने से पहले मैं थर्ड वाला पार्ट सॉल्व करना चाहूंगा क्योंकि इससे जल्दी आंसर आएगा। ठीक है बेटा, दैट इज कि सर हमें बोला गया है कि पी एक्स प्लस का क्यू एक्स, ठीक है, इनको ऐड करो और ये जो एडिशन होगा दैट विल बी इक्वल्स टू 6x प्लस का 4। ठीक है, तो इस तरीके से हमें सॉल्व करना है, तो कोई दिक्कत नहीं बेटा, पी एक्स की वैल्यू तुझे दे रखी है दैट इज ए एक्स प्लस का बी। सिमिलरली क्यू एक्स जो है हमारा दैट विल बी इक्वल्स टू सी एक्स प्लस का डी, ये हमें गिवन है ऑलरेडी। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, दैट्स इट। अब देखो यार ये दोनों एक्स की टर्म्स आ रही है, ए एक्स और सी एक्स, तो क्या मैं इनको एक साथ लिख सकता हूँ, लाइक मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ सर, ए एक्स प्लस का सी एक्स और प्लस का बी प्लस डी विल बी इक्वल्स टू 6x प्लस का 4। तो आप बोलोगे ये सर सेम साइड ही तो है, हम एक साथ भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है बेटा। इन दोनों में x कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो आप बोलोगे सर a प्लस सी, ठीक है सर x कॉमन ले लिया हमने, और ये आ गया b प्लस डी विल बी इक्वल्स टू 6x प्लस का 4। ठीक है, अब देखो बाय कंपेयरिंग बोथ साइड, हम क्या बोलेंगे, बाय कंपेयरिंग बोथ साइड। तो आप मुझे एक बार बताओ, जब हम कंपेयर करेंगे तो देखो x का कोऑर्डिनेट यहाँ मतलब x का कोफिशिएंट क्या है, a प्लस सी, और यहाँ x का कोफिशिएंट है 6, तो आप बोलोगे सर a प्लस सी विल बी इक्वल्स टू 6 यहाँ पे। तो सिमिलरली जो दूसरा वाला कोऑर्डिनेट है दैट इज b प्लस डी विल बी इक्वल्स टू 4, कांस्टेंट टर्म कांस्टेंट से इक्वल होगी और x वाला कोफिशिएंट x वाले कोफिशिएंट के इक्वल होगा। ठीक है, अब हम इसके अंदर वैल्यू पुट करके देखेंगे, नेक्स्ट पेज के ऊपर हम लोग करते हैं बच्चे, तो दैट आपको अच्छे से समझ में आइए। ठीक है, तो ओके, सो यहाँ पे हमने ये एक स्लाइड ले ली है, इसके अंदर हम देखते हैं अच्छे से। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे हमने निकाली a प्लस सी इज इक्वल टू 6 और b प्लस डी इज इक्वल टू 4। ठीक है, a प्लस सी विल बी इक्वल्स टू 6 एंड b प्लस डी विल बी इक्वल्स टू 4। ठीक है, अच्छा सर आपने एक शुरू शुरू में वैल्यू निकाली थी b की दैट इज 5। ठीक है, यहाँ पे हमें गिवन है ये वैल्यू, ये वाली b इज इक्वल टू 5, इसको मैं यूज करूंगा। यहाँ पे मैं अगर b की वैल्यू 5 पुट करता हूँ, ध्यान से देखना, रेड से करते हैं इसको, b की वैल्यू अगर मैं 5 पुट करता हूँ तो d की वैल्यू हो जाएगी हमारी कितनी सर, d विल बी इक्वल्स टू 4 माइनस 5 दैट विल बी इक्वल्स टू d इज इक्वल टू माइनस का 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। ठीक है, तो डी की वैल्यू आ गई हमारे पास ए माइनस डी की वैल्यू आ गई हमारे पास माइनस का 1, ये एक इक्वेशन की आ गई, एक हमारी ये हमें दे रखी है। ठीक है, इनके यूज अभी आगे होगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपको ये चीज अच्छे से नोट करके रखनी है। तो अभी तक हम जो आउटपुट निकाल सकते थे, यहाँ से आप ज्यादा से ज्यादा ये कर सकते हो कि ए की वैल्यू निकालोगे दैट इज 6 माइनस सी। ठीक है, ये पार्ट निकाल सकते हो। अब देखो नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर कैसे दिखा है, मैं एक स्टूडेंट की तरह कर रहा हूँ कि अगर मुझे नहीं पता कि किस तरीके से करना है तो सारी चीजें देखो किस तरीके से होगी यहाँ पे। ठीक है, अब सेकंड वाले के अंदर देखो, इसने बोल दिया कि पी एक्स फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स के लिए फाइंड आउट करना है हमें। ठीक है, अब इन्होंने सेकंड में बोल दिया कि पी एक्स माइनस क्यू एक्स कट्स द एक्स एक्सिस एट 3,0। तो ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे पी एक्स माइनस क्यू एक्स कट द एक्स एक्सिस एट 3,0। ठीक है, तो पी एक्स माइनस क्यू एक्स लिखेंगे सबसे पहले, तो दैट विल बी पी एक्स, ये सेकेंड पार्ट है इसका, पी एक्स माइनस का क्यू एक्स। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो तुम्हें पता है यार पी एक्स की वैल्यू हमने क्या निकाल रखी है सर, पी एक्स की वैल्यू ए एक्स प्लस बी और ये आएगा सी एक्स माइनस का सी एक्स प्लस का डी। ठीक है, तो जब हम वैल्यू पुट करेंगे ए एक्स प्लस का बी माइनस और ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा सी एक्स प्लस का डी। ठीक है, इस तरीके से, और एक्स कोऑर्डिनेट भी दे रखा है, लेकिन पहले एक बार मैं इसको सिंप्लीफाई करना चाहूंगा। अगेन वही वाली चीज करेंगे सर, जो हमें पता है कि यहाँ पे एक्स की वैल्यू, अब देखो ये पर्टिकुलर पॉइंट जो है यहाँ पे हमारे पास, ठीक है, और क्योंकि यहाँ पे y कोऑर्डिनेट भी गिवन है हमें 3,4 है, तो जब मैं यहाँ पे पुट करूंगा इसके अंदर तो x जहाँ जहाँ पर भी है वहाँ पे 3 हो जाएगा, क्योंकि गिवन है हमें यहाँ पे कि ये पर्टिकुलर जो डिफरेंस है बेसिकली 3,0 से पास होता हुआ जा रहा है। तो x की वैल्यू जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 3 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 3a। ठीक है, प्लस के अंदर b, अच्छा सर b की वैल्यू तो 5 निकाल रही है, तो क्या मैं यहाँ b की वैल्यू पुट कर सकता हूँ, बिल्कुल मेरे भाई। यहाँ पे सी एक्स है तो सर सी एक्स की जगह मैं आपने जैसे बताया मुझे कि मैं यहाँ 3c एक्स की जगह सिर्फ उसे 3 पुट कर दूँ और d की जगह मैं -1 पुट कर दूँ तो बात बन जाएगी, बिल्कुल बन जाएगी। तो आप बोलोगे सर 3a यहाँ पे आ गया एज इट इज। ठीक है, और इस वाले को भी अगर मैं साथ में लिखना चाहूँ तो ये होगा माइनस का 3c। ठीक है, और ये हो गया हमारे पास क्या, प्लस का 5 और ये माइनस माइनस प्लस होके 1 आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप इतना आपको समझ में आया होगा बच्चों। और ए की वैल्यू मैंने यहाँ से निकाल रखी थी, दैट इज इस पर्टिकुलर इक्वेशन से मैं निकाल रहा हूँ 6 माइनस का सी, तो मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, ध्यान से देखो, ये आ गया हमारे पास कितना बेटा, और इक्वल टू में हमारे 0 चल रहा है क्योंकि तुम्हें पता है वाई कोऑर्डिनेट है यहाँ पे इक्वल टू में। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास, तो ए की वैल्यू जब हम यहाँ पुट करेंगे दैट इज 6 माइनस का सी और माइनस का 3c प्लस का 6। ठीक है, अब इसको फर्दर यहाँ सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग, लेट मी जस्ट रिमूव दिस पर्टिकुलर पॉइंट।
ये जो पॉइंट है हमारा, एक सेकेंड, तो हटा ही देते हैं। 3,0 है तो यहाँ आप लिख लो 3,0, ठीक है। और ये हमारी लाइन बन गई है। जब हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो 0 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चे, 6 3 18, ठीक है, और माइनस का 3c, अगेन माइनस का 3c हमें दे रखा है, और प्लस का 6 ये रहा, ठीक है। तो हमारी इक्वेशन बन के आई बेटा 0 इज इक्वल टू 18 माइनस का 3c माइनस 3c प्लस का 6, ठीक है। जब हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो 0 इक्वल टू ये हो जाएगा 24, और माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा, मतलब माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस का 3c 6c यहाँ पे आ जाएगा, और 24 माइनस का इधर आ जाएगा, और दिस विल बी माइनस का 6c, ठीक है। तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट, और c की वैल्यू हो जाएगी 24 डिवाइडेड बाय 6, दैट विल बी 6 4 जा 24। तो c की वैल्यू हमारी आ गई बेटा 4। आई होप ये आपको विजिबल होगा यहाँ पे, ठीक है। तो 6 4 जा 24, सी की वैल्यू 4 आ गई है। अब सिमिलरली मैं ए की वैल्यू निकाल सकता हूँ सर, क्योंकि मुझे पता है ए की वैल्यू इज 6 माइनस सी, ठीक है, इस इक्वेशन के अंदर। तो आप बोलोगे सर 6 माइनस सी अगर हमें दे रखा है तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, यहाँ वैल्यू पुट करेंगे 4 की, तो ए विल बी इक्वल्स टू 2। दिस इज द फाइनल आंसर। सो आई होप दिस पार्ट इज क्लियर टू यू। ए की वैल्यू जो हमारी निकल के आई है दैट इज 2, ठीक है। ए विल बी इक्वल्स टू 2, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आई होप यहाँ तक समझ में आई होगी। अब नेक्स्ट पेज के ऊपर जो है हम सारी की सारी वैल्यूज लिख लेते हैं, ए बी सी डी की जितनी भी वैल्यूज आई है। तो देखो ए की वैल्यू कितनी आई है, बी की वैल्यू कितनी आई है, सी की वैल्यू कितनी आई है, डी की वैल्यू कितनी आई है। ए की वैल्यू अभी अभी हमने निकाली सर, ए इज 2 एंड सी इज 4, ठीक है। तो ए इज 2, सी इज 4, और बी इज -1 आई थिंक, और डी इज 5। एक बार चेक कर लेते हैं, बी की वैल्यू -1 आई है, सॉरी डी इज -1, राइट, लिखा, एक सेकेंड, बी इज 5 एंड डी इज माइनस का 1, ठीक है। सो देखो यहाँ पे डी की वैल्यू -1 आ गई है, और बी की वैल्यू हमारे फर्स्ट पार्ट में बी आ गई थी, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हम सारी की सारी इक्वेशंस बना लेंगे और आसानी से सॉल्व कर लेंगे। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर टू यू। इस तरीके से जो है आसानी से वैल्यू फॉर्म हो जाएगी। अब जो आपका पी एक्स और जो जी एक्स है, यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर सकते हो आसानी से। तो हमारा पी एक्स था वो कितना था बेटा, फाइनल आंसर अभी ए बी सी डी निकाल लिया तुमने, अब ये फाइनल आंसर होगा बेटा, ध्यान से सुनना, ए एक्स प्लस का बी, ठीक है। तो पी एक्स विल बी इक्वल्स टू, ए की वैल्यू कितनी है तेरी, दैट इज 2, तो 2x आ जाएगा बेटा, और b की वैल्यू इज 5, तो प्लस का 5, ये हमारा px बन के आ गया पॉलिनोमियल, ठीक है। सिमिलरली qx जो हमसे पूछा है दैट इज, वो कितना दे रखा है हमें, cx प्लस का d, राइट। तो cx प्लस का d हमें दे रखा है ऑफ द सेकंड पार्ट दैट इज cx प्लस का d, ठीक है। यहाँ पे आप x की c की वैल्यू पुट करोगे दैट इज 4, तो 4x, और d इज -1, तो ये हमारा सेकंड पॉलिनोमियल निकल कर आ गया है, ठीक है। सो आई होप दिस पार्ट इज क्लियर टू यू। दोनों इक्वेशंस हमारी निकल के आ चुकी है यहाँ पे। एक सेकेंड, लाइन बहुत ही टेढ़ी हो जा रही है सर, क्या पंगे हैं, ध्यान से सुनो। ये ना पेन टैप पे एक्चुअली इट्स जस्ट स्लिप ऑफ हैंड हो जाता है, ठीक है, जैसे रियल लाइफ में स्लिप ऑफ टंग होता है, वैसे पेन टैप पे जो होता है स्लिप ऑफ हैंड हो जाता है, इस वजह से, ठीक है। तो पी एक्स आ गया और क्यू एक्स आ गया, ये दोनों बेसिकली हमारे आंसर्स हो जाएंगे। सो आई होप दिस पार्ट इज क्लियर टू यू। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हमने सीखी है ये कंप्लीटली बेस्ड थी इसी के ऊपर, ठीक है। इक्वेशन बनाई थी हमने, इक्वेशन भी बना दी और सारे पार्ट्स 1 बाय 1 सॉल्व भी कर दिए, ठीक है बेटा। चलो अब क्वेश्चन नंबर 12 इज ऑल्सो वन ऑफ द इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी मेरी ड्राइंग्स भी आएगी काम में, ड्राइंग स्किल्स, ठीक है। तो ध्यान से सुनो, यहाँ पे बोला गया है क्वेश्चन नंबर 12 में, दैट इज लुक एट द फर्स्ट 3 स्टेजेस ऑफ द ग्रोइंग पैटर्न ऑफ द हेक्सागन मेड यूजिंग द मैच स्टिक्स। तो बेसिकली जो मैच स्टिक समझते हो ना, जो माचिस होती है उसकी तिल्लियों से बेसिकली हमने ये डायग्राम बनाया, हेक्सागन बनाया। हेक्सागन क्या होता है, जिसकी 6 साइड्स होती है, ठीक है मेरे भाई। तो फर्स्ट स्टेज के अंदर ये हेक्सागन हो गया, सेकंड स्टेज में ये वाला, और फिर थर्ड में 3 हेक्सागन, ठीक है। लेकिन कॉमन क्या है सर, देखो पहला हेक्सागन ये ऐसा बना दिया, दूसरा हेक्सागन बनाया तो उसकी एक साइड कॉमन रख दिया हमने, मतलब इसके चिपका के बना दिया, तो एक ही साइड काउंट होगी, ये 2 साइड काउंट नहीं होगी, समझ आ रही बात। सिमिलरली यहाँ पे भी 2 हेक्सागन और बनाए हमने, तो इनकी इसी एक ही हेक्सागन की साइड के ऊपर चिपका दिए। तो बेसिकली यहाँ पे भी ये जो 2 साइड्स ओवरलैप कर रही है इसको एक साइड ही कंसिडर किया जाएगा। सिमिलरली इस वाली को भी एक ही साइड कंसिडर किया जाएगा। तो इसी पे क्वेश्चन बनाए इन्होंने बच्चे। तो हमें ये बोला गया है, अ न्यू हेक्सागन गेट्स एडेड टू द एवरी स्टेज, शेयर अ साइड विद द लास्ट हेक्सागन ऑफ द प्रीवियस स्टेज, ठीक है। तो एक स्टेज से शेयर करते हुए जो है एक हेक्सागन और बन रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है बच्चे। आप बोलोगे कि सर ठीक है हम बना सकते हैं। अब इन्होंने पहला क्वेश्चन क्या बोल दिया, ड्रॉ द नेक्स्ट 2 हेक्सागन्स ऑफ द पैटर्न। तो देखो इसी पैटर्न से जो है नेक्स्ट वाला बनाना है। तो यार ये ड्राइंग का काम तो तुम आसानी से कर लोगे। लाइक अब अगर आपको 2 हेक्सागन, लाइक 3 हो गया, एक हेक्सागन और बनाना है, तो आप एक हेक्सागन यहाँ बना दो, ठीक है। तो इट विल बी अराउंड दिस, इस साइड को कॉमन लेके, तुम्हारी ड्राइंग मेरे से ज़्यादा अच्छी है, ठीक है, तुम लोग आसानी से कर पाओगे बच्चा पार्टी। चलो एक मैं फिर भी बनाता हूँ, ट्राई करता हूँ, कोई नहीं हंसेगा, ठीक है। चलो ये हमारा हेक्सागन बन गया। अरे सर ये तो कुछ और ही बन रहा है,
ठीक है भाई, जैसा भी है, ठीक है। तो ये हमारा फोर्थ स्टेज हो जाएगा। सिमिलरली ये पूरा जो है हमारा स्टेज 4 हो जाएगा, और स्टेज 5 तुम यहाँ बना लेना एक और इसके ऊपर चिपका के इस तरीके से, ठीक है। फॉर्म कर लोगे तो स्टेज 5 वो आ जाएगी, ये 4 आ गई, ठीक है। समझ में आ गया होगा आई थिंक आप लोगों को। इसकी एक साइड के ऊपर चिपका के तुम्हें एक हेक्सागन और बनाना है, तो एक हेक्सागन यहाँ बना लो फोर्थ स्टेज में, और फिफ्थ स्टेज में एक यहाँ और ऐड कर देना, तो 5 हेक्सागन हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है ये ध्यान से सुनो। हाउ मेनी मैच स्टिक्स विल बी रिक्वायर्ड फॉर दीज स्टेजेस। तो देखो यार सारी स्टेजेस के लिए, और टेबल भी दे रखी है हमें, तो सारी की सारी स्टेजेस के लिए हमें यहाँ पे पैटर्न फॉर्म करना होगा। देखो 1 2 3 तो ठीक है, लाइक 1 2 हेक्सागन्स फॉर्म करने जब तो हम आसानी से गिन के भी कर देंगे, लेकिन अगर 50 70 या फिर nth हेक्सागन के लिए बोल देगा तब कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो दैट इज वाई हमें एक पैटर्न यहाँ पे फॉर्म करना पड़ेगा, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो वो पैटर्न क्या हो रहा है ध्यान से सुनो। पहले वाले हेक्सागन के अंदर आ रही है 6 साइड, ठीक है। सेकंड वाले के अंदर कितनी आ रही है जब आप गिनोगे इसके अंदर, तो देखो सर 6 और 6 12 हो रही है, बस एक काउंट नहीं हो रही, मतलब 11 आ रही है, ठीक है मेरे भाई। थर्ड वाले के अंदर सर आप बोलोगे 6 6 6, मतलब कि देखो 6 3 18, ठीक है। 18 आ गई, ये डायग्राम आप ड्रॉ कर ही लोगे। मैं एक बार सिर्फ थर्ड वाले पे फोकस कर रहा हूँ बेटा, ध्यान से देखो। थर्ड वाले के अंदर जो है हमारा स्पेसिफिकली ये दे रखा है कि भैया 3 हेक्सागन से तो 6 3 18 हो जाएगा, लेकिन 2 साइड्स काम में नहीं आएगी, क्यों? क्योंकि ये ओवरलैप हो गई, ये वाली और ये वाली। तो 6 3 18, और 18 में से 2 साइड अगर हम लेस कर देंगे तो हमारे पास कितनी बचेगी? 16। क्लियर है? एक हेक्सागन की आ रही है ये, दूसरे हेक्सागन की ये, और तीसरी हेक्सागन की ये। तो कोई पैटर्न फॉर्म होता हुआ मिल रहा है। आप बोलोगे कि सर ठीक है, पैटर्न अगर हम देखते हैं तो देखो यहाँ पे प्लस का 5 हो रहा है, सिमिलरली यहाँ पे भी प्लस का 5 हो रहा है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो नेक्स्ट वाली हमारी बनेगी उसके अंदर प्लस का 5 हो रहा है, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ अगर इसको एक जर्नल फॉर्म में लिखना चाहे, मतलब अगर मैं बोलूँ आपको कि भैया आपको ना इसको जर्नल फॉर्मेट में लिखना है, जिस तरीके से ना किसी भी वैल्यू की तुरंत उस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करे और तुरंत उसका आंसर आ जाए, क्योंकि हम प्लस फाइव हर केस में तो नहीं कर सकते ना। अगर आपसे कोई 50 पूछ लिया कि भैया 50 अगर हेक्सागन मैंने बनाने 50 हेक्सागन बनाने इसी फॉर्मेट से, तो कितनी स्टिक्स यूज होगी? अगर आप 5 ऐड करोगे तो शाम तक भी नहीं पहुंचोगे, ठीक है। तो मैं चाह रहा हूँ कि एक जनरल फॉर्म मेरे सामने डिराइव हो जाए जिसमें मैं वैल्यू पुट करूँ और तुरंत आंसर आ जाए, ठीक है। तो मैं चाह रहा हूँ कि देखो यार इसको अगर मैं एपी फॉर्मेट में या फिर इस प्रोग्रेस को, जब भी हमारा पैटर्न जो है सेम हो रहा होता है ना बच्चे, उसको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है, इसको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं, जो कि आप नेक्स्ट क्लास में पढ़ोगे। लेकिन अब मैं आपको फॉर्म करना सिखाता हूँ। देखो सर 6 तो हमारे फर्स्ट वाले पार्ट में हो रहा था, ठीक है। प्लस अब सब में 5 ही एड ऑन होता जा रहा है, तो मैं यहाँ पे इसको 5 लिख देता हूँ एक बार। और नंबर ऑफ जो हमारे नंबर ऑफ स्टेजेस है ना, उसमें से एक कम कर देंगे अगर, तब हमारा पैटर्न ये फॉलो हो जाएगा। मतलब मैं अगर इस 5 को मल्टीप्लाई कर दूं n-1 से, तो हमारा पैटर्न बन के तैयार हो जाएगा। मतलब दिस इज अवर पैटर्न, मतलब सर ये वाला 6 प्लस n-1 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है। दिस इज मल्टीप्लीकेशन, ओके। दिस इज अवर पैटर्न। इससे क्या हुआ सर, इस पैटर्न के अंदर जो है हमें वैल्यू पुट करके देखो और आपको हर किसी की जो है नंबर ऑफ साइड्स पता चल जाएगी, ठीक है। तो आप इसको बोल सकते हो नंबर ऑफ स्टिक्स कितनी होगी, सारी की सारी पता चल जाएगी हमें व्हेन n इज इक्वल टू जो भी आप वैल्यू पुट करोगे। अच्छा सर ये आपने कैसे बनाया? मेरे भाई ये बाय ऑब्जर्वेशन ही बनाना पड़ेगा, तुम्हें थोड़ा सोचना पड़ेगा इसके बारे में। 6 प्लस n-1 ही क्यों किया? n-2 भी कर सकते थे, 4 भी कर सकते थे मेरे भाई। हर एक स्टेज के अंदर ना एक एक साइड जो है लॉस हो रही है हमारे पास, जब जितनी नंबर ऑफ साइज मैं बना रहा हूँ उसमें से एक एक साइड हमारी कम होती जा रही है, दैट इज वाई मैंने 1 कम किया है, ठीक है। और आप वैल्यू पुट करोगे इसके अंदर जैसे कि फर्स्ट स्टेज का। तो अगर मैं नेक्स्ट पेज के ऊपर आपको करके दिखाता हूँ ये वाला पार्ट, ध्यान से देखो। हमने निकाला है नंबर ऑफ स्टिक्स, ठीक है। नंबर ऑफ स्टिक्स को लेट्स से हम y से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरे भाई? 6 प्लस n-1 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है। तो नंबर ऑफ स्टिक्स अगर हमारी व्हेन n इज इक्वल टू 1 है, क्या व्हेन n इज इक्वल टू 1, तो सर आपने फर्स्ट डायग्राम में देख लिया आसानी से कि नंबर ऑफ स्टिक्स जब हमारी फर्स्ट स्टेज थी उसमें 6 की 6 स्टिक्स यूज हो रही है, मतलब 6 आना चाहिए आंसर। तो अगर आपका ये फॉर्मूला ठीक है तो इसका आंसर भी क्या आना चाहिए? 6 आना चाहिए। तो चलो n की वैल्यू 1 पुट करके देखते हैं। तो 6 प्लस 1-1 मल्टीप्लाई बाय 5 करोगे तो देखो ये तो हो गया 0, तो 0 मल्टीप्लाई बाय 5 दैट विल बी 0, तो 6 हमारा आंसर आ चुका है, ठीक है। व्हेन n इज इक्वल टू 1, व्हेन n इज इक्वल टू 1। सिमिलरली व्हेन n इज इक्वल टू 2 होगा तो सर इसको भी ट्राई करके देखें, बिल्कुल ट्राई करो। तो आप बोलोगे सर 6 प्लस यहाँ पे हो जाएगा n-1 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है। तो ये हमारी y इक्वल टू आ जाएगा। y इज इक्वल टू कितना होगा बेटा जब आप इसको सॉल्व करोगे? 2-1, तो दिस विल बी 1, और 1 मल्टीप्लाई बाय 5 दैट इज 5, ठीक है। तो ये हमारा y, दिस y विल बी इक्वल्स टू 11। ये हमारी सॉल्यूशन जो है इसका निकल के आया। तो आप बोलोगे सर y विल बी इक्वल्स टू 11, ठीक है बेटा। और देखो सेकंड स्टेज में जब आप देखोगे तो यहाँ पे नंबर ऑफ जो स्टिक्स यूज हो रही थी दैट आर 11 ओनली, ठीक है। और थर्ड वाले के अंदर 16। तो एक बार लास्ट वाला और ट्राई करके देख लेते हैं। बाकी स्टेजेस के आप आसानी से इस फॉर्मूले में पुट करके निकाल सकते हो। तो मैं डायरेक्ट ये फिलअप्स भी फिल करते जाते हैं। नंबर ऑफ स्टिक्स कितनी होगी इसमें? 6। इस वाले के अंदर कितनी हो रही है सर? 11। इसके अंदर कितनी हो रही है? 16। सब में 5 ऐड कर लो और तुमने फॉर्मूला भी डिराइव कर ही लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 21, और 21 में 5 और ऐड करेंगे तो 26। और nth टर्म की अगर पूछ लेता है तो इसका आंसर ये हो जाएगा, दैट इज 6 प्लस n-1
इंटू 5, दैट्स इट। ये nth टर्म का हो गया मेरे भाई, ठीक है, ये nth टर्म का हो गया। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो वो भी अच्छी बात है, जो कि नेक्स्ट पेज पे मैं करके दिखा रहा हूँ। तो बच्चे फॉर nth टर्म हमें बेसिकली हम nth टर्म के लिए यहाँ पे इसको स्पेसिफिकली सॉल्व कर सकते हैं अलग से, तो दैट विल बी इक्वल्स टू हमारा जो nth टर्म के लिए होगा तो y प्लस सॉरी 6 प्लस होगा। तो फॉर nth टर्म वी विल सॉल्व लाइक दिस कि भैया nth टर्म के लिए जो है हम लिखेंगे यहाँ पे 6 प्लस n माइनस 1 और जो हमने फॉर्मूला बनाया था, ठीक है बेटा, यहाँ पे nth टर्म के लिए। तो आप ना इसके अंदर क्या ये कर सकते हो कि इसको सिंप्लीफाई कर लोगे तो 6 प्लस 5n आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो 5n, 5 से जब ये मल्टीप्लाई होगा ब्रैकेट ओपन होके, सो दिस विल बी 5n माइनस का 5, और जब आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो यू विल गेट 1 प्लस 5n, तो इसको हम लिख सकते हैं 5n प्लस का 1, ठीक है। तो दिस विल बी द nth टर्म फॉर nth टर्म, ठीक है। ये हमारा थर्ड पार्ट का सोल्यूशन हो चुका है, ठीक है। सो आई होप दिस पार्ट इज क्लियर टू यू। सेकंड पार्ट हमने यहाँ पे सॉल्व कर दिया है ऑफ कोर्स, और फर्स्ट वाले पार्ट के अंदर मैंने आपको बता दिया कि इस तरीके से जो है आपको सारी वैल्यूज निकाल देनी है, ठीक है। तो ये जो हमारा nth टर्म होगा इसका आंसर हमारा ये हो जाएगा 5n प्लस का 1, ठीक है। और यहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेनेशन में बता दिया कि किस तरीके से 5n प्लस 1 हुआ है, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज px इज इक्वल टू ax प्लस b if 2x इज इक्वल टू इतना दे रखा है हमें, ठीक है, टू लीनियर पॉलिनोमियल्स, ठीक है बच्चे। तो अभी बोला गया है कि सच दैट px passes through point this 2, 3 and 6, 11 the graph of the qx passes through point this, ठीक है। और qx जो है इस पैरेलल टू px दे रखा है और px एंड ऑल्सो बेसिकली ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, ये आपके उसी क्वेश्चन की तरह है जैसे कि हमने अभी क्वेश्चन नंबर 11 किया था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप आराम से ट्राई कर सकते हो। और 14th क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी इजी, what do you all linear functions of the polynomial px is equal to fx is equal to ax plus a दे रखा है हमें, a is greater than 0 have in common, ठीक है। ओके, सो बड़ी क्वेश्चन नंबर 13 को करने से पहले एक बार क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 कर लेते हैं, दैट इज वेरी इजी, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 13 जो है थोड़ा सा लेंथी होने वाला है बच्चों, सो दैट इज वाई। तो जब हम क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे तो क्वेश्चन 14 इज व्हाट डू ऑल लीनियर फंक्शंस ऑफ द फॉर्म px is equal to this have in common, तो बेसिकली इसमें क्या कॉमन होगा, ठीक है। तो पहले हम इसको एक बार थोड़ा सा इस फॉर्मेट में लिखते हैं कि बेटा अगर fx is equal to में गिवन है ax प्लस का a, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम बेसिकली यहाँ से आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो कि सर इसका y इंटरसेप्ट भी a है और इसका स्लोप जो है वो भी a है, ठीक है। जब हम इसको जनरल फॉर्म से कंपेयर करते हैं दैट इज y इज इक्वल टू mx प्लस c, तो आप बोलोगे सर जो स्लोप होता है यहाँ पे m वो दे रखा है यहाँ पे a, सिमिलरली जो y इंटरसेप्ट है दैट इज ऑल्सो a, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो यू विल रियलाइज कि यार यहाँ पे कॉमन आ रहा है हमारे पास a, तो ये आ गया x प्लस का 1, ठीक है। ये इतना सिंप्लीफाई हो सकता है fx, और ये आ गया हमारे पास ये y की इक्वल भी होता है आपको पता है, ठीक है। तो मैं इसका x इंटरसेप्ट निकाल रहा हूँ सबसे पहले, तो x इंटरसेप्ट अगर हम निकालेंगे, ठीक है, तो आपको पता है कि सर कुछ भी हो y इक्वल टू 0 होगा, x इंटरसेप्ट अगर हमें निकालना है तो हम यहाँ पे करेंगे 0 इज इक्वल टू a और x प्लस का 1। सिमिलरली जब मैं इसको बराबर करूंगा तो यहाँ पे a की वैल्यू क्योंकि डिवाइड में आ जाएगी तो 0 हो जाएगा, तो x प्लस 1 हमारे पास आएगा इक्वल टू 0, x की वैल्यू निकल के आएगी बेटा माइनस का 1। तो आप बोल सकते हो कि कभी भी ऐसी फॉर्मेट में बन रहा हो जब इसका स्लोप और y इंटरसेप्ट दोनों बराबर आ रहे हो तो वो जो लाइन होगी वो हमेशा पास होगी किस पॉइंट से, -1, 0, मतलब उसका x इंटरसेप्ट ये होगा पहली चीज तो, ठीक है। और दो लाइन जो होगी वो इस तरीके से इसके थ्रू पास होगी, line will pass through this point, through this point, through this point, और वो भी कौन से, ऑलवेज, ठीक है भाई। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि लाइन हमेशा पास होगी किस केस में सर, जब स्लोप और इंटरसेप्ट हमारा y इंटरसेप्ट जो है वो सेम होगा, ठीक है। सो इट्स वेरी इजी क्वेश्चन और आप लोगों ने आसानी से कर लिया होगा ये, ठीक है। चलो अब ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन नंबर 13 है ना, इट्स वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन, और ये जो है काफी लेंथी भी जाएगा थोड़ा सा, कह सकते हो आप, ठीक है। इसके लिए हम लोगों ने ऑलरेडी स्लाइड्स ऐड कर ली है आप लोगों के लिए। चलो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन, ठीक है मेरे भाई, ध्यान से सुनना। सबसे पहले मैंने अभी तक जितनी चीजें पढ़ाई, स्लोप क्या होती है, y इंटरसेप्ट क्या होता है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। और उसके बेसिस पे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 13 का दैट इज px is equal to ax plus b हमें दे रखा है, 2x is equal to this are the two linear polynomials such that graph of px passes through these points। अब देखो यार हमें ऑलरेडी गिवन है कि 2, 3 और 6, 11 से हम निकाल इसकी जो है बेसिकली इस दोनों पॉइंट से जो है ग्राफ px पास हो रहा है। तो फर्स्ट वाले का आंसर ध्यान से सुनो, सबसे पहले मैं m की वैल्यू निकालूंगा, ग्रेडियंट दैट इज स्लोप। तो आपको पता है इसका फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1, ठीक है, अपॉन में हो जाएगा x2 माइनस x1, ये होता है मेरे भाई फॉर्मूला, ठीक है। तो इसमें वैल्यूज पुट करेंगे हम यहाँ पे, वैल्यू आपको पता है y2 हो जाएगा हमारे पास 11, इन्हीं दो कोऑर्डिनेट से वैल्यू उठानी, ठीक है, y2 और ये लाइक 11 माइनस 3 और ये हो जाएगा 6 माइनस का 2। तो जब हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे 11 में से जब 3 जाएगा तो यू विल गेट 8 और यहाँ पे आएगा 4, तो ये जब हमने कैंसिल आउट किया तो 2 आ गई, तो m की जो वैल्यू आई वो हमारी आ गई 2, मतलब हमारा स्लोप जो है वो आ गया बेटा 2, ठीक है। तो आप बोलोगे कि सर ये जो m है वो क्या होता है, यहाँ पे देखो px के अगर हम देखें कंपेयर करें तो हम बोल सकते हैं कि m को यहाँ पे a से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, तो m इज इक्वल टू a और a इक्वल टू कितना हो गया बेटा 2, मतलब तुम्हारी a की वैल्यू 2 आ चुकी है यहाँ पे, क्लियर है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ उसको तो px इज इक्वल टू, आप बोलोगे सर 2x प्लस का
बी हमारा इसका इक्वेशन आ गया, ठीक है। और पी एक्स जो होता है आपको मैंने बताया, वाई कोऑर्डिनेट को भी रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। वाई इक्वल्स टू, मतलब मैं इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकता हूँ, वाई इज इक्वल टू 2x प्लस का b, ठीक है। अब सर अभी भी b की वैल्यू तो निकालनी बाकी है सर, ठीक है। x और y कोऑर्डिनेट से आप ये तो निकाल सकते हो, ठीक है। लेट्स से मैंने कोई भी कोऑर्डिनेट उठा लिया यहाँ से 2,3 ले लो, ठीक है, और इस इक्वेशन में पुट किया मैंने, तो यहाँ से मैं b की वैल्यू आसानी से निकाल सकता हूँ, यस और नो। तो नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, तो y इज इक्वल्स टू हमें दे रखा है 2x प्लस का b, ठीक है। अब यहाँ पे आएगा, हम यहाँ पे देखेंगे पुटिंग दिस कोऑर्डिनेट, कौन सा, या फिर यूजिंग दिस कोऑर्डिनेट भी बोल सकते हैं, यूजिंग कोऑर्डिनेट 2,3, ठीक है, 2,3, या फिर आप पुटिंग को हटा दो, इट विल बी बेटर कि पुटिंग की जगह आप यहाँ लिखो लाइन पासिस थ्रू, लाइन पासिस थ्रू इस पॉइंट से 2,3। तो आप बोलोगे सर लाइन पासिस थ्रू 2,3 है अगर हमारा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। तो सिमिलरली क्या करोगे, अब यहाँ पे y का कोऑर्डिनेट आपको पता है, पहला वाला x का होता है, दूसरा y का होता है, तो यहाँ वैल्यू पुट करी 2 की, और x हो गया हमारा 2, और प्लस में b आ गया बेटा। तो b की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, 3 माइनस का 4, ठीक है। ये 2 टू 4 लेफ्ट साइड में आएगा तो इधर आ जाएगा, तो b की वैल्यू हमारी फाइनली आ गई माइनस का 1, ठीक है। तो अब हमारा जो px फॉर्म होगा बेटा, उसकी हमें सारी वैल्यूज पता चल गई, दैट इज 2x और माइनस का 1, ये हमारा px निकल के है। तो दिस विल बी द आंसर ऑफ फर्स्ट वाला पार्ट। सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। ये जो मैंने ग्रे से मैंने डिनोट किया है, इसको देखो वापस, ग्रे से मैंने जो रेक्टेंगुलर बॉक्स में फिक्स किया, ये हमारा फाइनल आंसर है फर्स्ट वाले पार्ट का, ठीक है। सो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ठीक है बच्चों। चलो अब सेकंड, सिमिलरली सेकंड वाले के अंदर क्या दे रखा है हमें, ये देखो द ग्राफ ऑफ QX पासिस थ्रू दिस पॉइंट, ठीक है। लेकिन इसके आगे एक पॉइंट और दे रखा है थर्ड वाले के अंदर कि QX जो है ना इस पैरेलल टू PX दे रखा है। अब ध्यान से सुनो यार, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से सुनो। इसके अंदर क्या करना है बेटा, आपको ना जब भी QX इज इक्वल टू ये दे दे, मतलब अगर दो लाइंस है वो एक दूसरे के पैरेलल है, टू लाइंस अगर एक दूसरे के पैरेलल है ना, तो आप बोलोगे उनका स्लोप जो होगा ना वो हमेशा क्या होगा सर, इक्वल होगा। मतलब इसका मतलब क्या हुआ सर, यहाँ पे जो आपने स्लोप निकाला ना, स्लोप मतलब जो m की वैल्यू जो कि इक्वल थी a के, और उसकी वैल्यू कितनी आई 2, ठीक है। ये हमारा स्लोप आया ऑफ लाइन px, किसका आया था बेटा, ये px का। सिमिलरली अगर मैं qx की बात करूं, तो qx की इक्वेशन क्या बन रही है मेरे भाई, qx की इक्वेशन बन रही है हमारी cx प्लस का d, ठीक है। तो आप बोलोगे सर cx प्लस का d हमारी इक्वेशन बन रही है, देखो एक बार इसको यहाँ रिप्रेजेंट करता हूँ मैं, QX तो है हमारा, या QX क्या दे रखा है बेटा, CX प्लस का D, ये दे रखा है। अब मैं इसको देखूं तो ग्रेडियंट यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या है, C है, तो आप बोलोगे सर A की जो वैल्यू होगी वो विल बी इक्वल्स टू C, और दैट इज 2। बस ये चीज समझनी थी यहाँ पे, मतलब यहाँ पर C की वैल्यू 2 हो जाएगी, क्यों, क्योंकि भैया दोनों लाइंस एक दूसरे के पैरेलल है, और जब भी लाइंस एक दूसरे के पैरेलल होती है तो उनके स्लोप क्या हो जाते हैं बेटा, इक्वल हो जाते हैं। तो A की वैल्यू हमने 2 निकाल दी थी, सिमिलरली C की वैल्यू भी क्या हो जाएगी हमारी 2, वाई, बिकॉज स्लोप यहाँ पे बराबर है। तो स्लोप यहाँ पे इस हमारी जो QX है वहाँ पे स्लोप हमारा C से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, तो C की वैल्यू भी 2 हो जाएगी, ठीक है। अब हमें जो सेकंड वाले पॉइंट के अंदर बोल रहा है, ये सेकंड पार्ट का ही सॉल्यूशन है बेटा, ये सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन है, ठीक है। तो सेकंड वाले पार्ट के अंदर हमें फर्दर क्या बोला जा रहा है इसमें, तो हमारी जो QX फॉर्म होगी दैट विल बी इक्वल्स टू 2C, सॉरी 2x प्लस का D, ये फॉर्म होगी हमारी क्वेश्चन। तो आई होप ये आपको विजिबल होगा शायद, एक सेकंड लेट मी जस्ट चेक। हाँ ये विजिबल है आपको, ठीक है। चलो तो QX इज इक्वल टू 2x प्लस का D, ठीक है। अब अगेन मैं क्या करूंगा सर, मैं आपने अभी भी बोला कि ये वैल्यू पुट करके देखनी पड़ेगी आपको, तभी आपको कोऑर्डिनेट पता चलेगा, और कोऑर्डिनेट हमें क्वेश्चन में गिवन है 4, माइनस का 1, ठीक है। तो चलो तो QX इज इक्वल टू, हम यहाँ लिखेंगे QX इज इक्वल टू 2x प्लस का D, ठीक है। और जो कोऑर्डिनेट हमें दे रखा है दैट इज -4, 1, इफ आई एम राइट, -1, ओ सॉरी 4, -1 है, ओहो अभी तो गलती हो ही जाती, चलो कोई नहीं, संभाल लेंगे सर हम, ठीक है। आप तो स्टार्ट करो बेफिक्र। चलो भाई ठीक है भाई, तुम लोगों ने ऐसा बोल दिया तो फिर ठीक है, ठीक है। अब तुम्हें पता है ये y की इक्वलेंट भी होता है, तो मतलब मेरी इक्वेशन बनेगी y इज इक्वल टू 2x प्लस का d, और यहाँ पे मैं y के कोऑर्डिनेट क्या लिखूंगा, माइनस का 1, ठीक है। और 2 और x का कोऑर्डिनेट क्या है बेटा 4, और यहाँ पे आ गया हमारा d, ठीक है। तो माइनस का 1 और 4 टू 8, तो ये आ गया माइनस का 8, और d की वैल्यू आ गई हमारी माइनस का 9, ठीक है। तो d विल बी इक्वल्स टू माइनस का 9। तो आई होप यहाँ पे आपको a b c इन सब की लाइक d की वैल्यू भी हमारे पास निकल के आ गई है। तो आप बोलोगे सर qx जो मेरा पॉलिनोमियल है उसकी जनरल इक्वेशन बन गई मेरी 2x, ठीक है, और माइनस का 9, ये हमारी इक्वेशन बन गई। दिस इज q, याद रखना, इसको 9 मत समझ लेना, ठीक है बच्चों। सो दिस विल बी द इक्वेशन ऑफ आवर qx, हमारी px की भी आ गई वैल्यू और qx की भी वैल्यू आ चुकी है। सो आई होप दिस पार्ट इज क्लियर टू यू, ठीक है बेटा। अब ये सेकंड वाला पार्ट भी हो गया, और थर्ड वाले पार्ट के अंदर इन्होंने बोला पैरेलल टू px है, तो इसका यूज करते हुए हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया इसको, ठीक है। तो आप बोल सकते हो कि ये वाला जो पार्ट था वो थर्ड भी है, प्रॉपर्ली देखा जाए तो अगर ये वाला पार्ट थर्ड में भी इंक्लूड हो रहा है सारा का सारा, ठीक है। और ये जो है आप इसको सेकंड मान लो, ये वाला जो है, ठीक है, इसको सेकंड मान लो, ठीक है। अब इसके अंदर लास्ट चीज क्या पूछी इन्होंने, द लास्ट चीज इज कि देखो तीनों पार्ट हो गए हमारे, अभी बोल रहा है फाइंड द पॉलिनोमियल px एंड qx, ये हमने ऑलरेडी फाइंड कर दिया है। ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर दीज लाइंस मीट एक्सिस, एक्स एक्सिस, ठीक है। एक्स एक्सिस पे क्या कोऑर्डिनेट होगा, तो मतलब इंटरसेप्ट ऑफ एक्स एक्सिस निकालना है बेसिकली, ठीक है। तो कोई नहीं, दोनों के निकाल लेते हैं अपन आसानी से। सबसे पहले तो आप px की वो लिखो, इक्वेशन क्या आई थी, तो px हमारी आई थी
पी एक्स आई थी हमारी बच्चे, कितनी आई थी, पी एक्स इक्वल टू 2x माइनस का 1, ठीक है। तो ये हमारी हो जाएगी 2x माइनस का 1। अब मैं इसका अगर x इंटरसेप्ट निकाल रहा हूँ, क्या निकाल रहा हूँ बेटा, x इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट। तो आपको पता है ये वाला पार्ट y को रिप्रेजेंट करता है, जो कि हो जाएगा 0, और यहाँ पे आएगा 2x माइनस का 1। तो x विल बी इक्वल्स टू, सर ये इधर आ जाएगा तो 1/2 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा x इंटरसेप्ट क्या आ जाएगा, मतलब x के जो कोऑर्डिनेट आएंगे वो कितने हो जाएंगे बेटा, दैट विल बी 1/2, 0 ऑफ px, ठीक है। ये हमारे px के जो है x कोऑर्डिनेट आ जाएगा, ठीक है। px का x कोऑर्डिनेट आ चुका है। अब वैसे ही सिमिलरली अगर हम y को जो हमारी qx इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन, उसके भी निकालेंगे, और उसके कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम, ये भी आप ध्यान से देखो, 1 बाय 1 देखते हैं इसको भी। तो गाइस जैसे हमने px का निकाला वैसे ही qx का भी निकालेंगे। तो qx जो है बेसिकली, जब आप लिखोगे इसको qx को, पहले इक्वेशन लिखेंगे qx, सो दैट मींस 2x माइनस का 9, ठीक है। तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे हम 2x, qx इज इक्वल टू 2x माइनस का 9, ठीक है। अब यहाँ पे जो है हम वापस वही करेंगे, वी हैव टू फाइंड व्हाट, x इंटरसेप्ट, x इंटरसेप्ट वो भी कितना होगा, ठीक है। तो अगर x इंटरसेप्ट निकाल रहे हैं तो आपको पता है सर y इक्वल टू 0 होगा, और हमें पता है कि सर y इज इक्वल टू, ये इक्वेशन गिवन होती है, ठीक है। आप तो x लिख लो या y लिख लो, बराबर बात है। तो y इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे 2x एज इट इज, और ये आ गया 9, ठीक है। तो 2x एज इट इज रहेगा सर, और ये 9 इधर आ जाएगा, तो x की वैल्यू हो जाएगी अगेन 9/2। अब इसको 4.5 भी लिख सकते हो आप, दैट इज अप टू यू। तो हमारा जो x इंटरसेप्ट होगा, मतलब x इंटरसेप्ट विल बी, x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा हमारा, x कोऑर्डिनेट, ठीक है, विल बी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 9/2, 0, ठीक है। सो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इस तरीके से जो है क्वेश्चन नंबर 13 जो है लिटिल बिट लेंथी था, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, ठीक है। सो आई होप दिस पार्ट इज क्लियर टू यू। 13 14 हमने करके हमने सारे के सारे क्वेश्चन आंसर्स जो है 1 बाय 1 सारे के सारे सॉल्व कर लिए। सो आई होप यू गाइस हैव एंजॉयड इट, ठीक है। तो आप लोगों को ये मल्टीपल टाइम रिवीजन करने, अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, और ये वीडियोस जो है आप लोगों को शेयर करना है अपने स्कूल्स वगैरह के अंदर और अपने फैमिली फ्रेंड्स और ग्रुप के अंदर, ठीक है, ताकि हम लोग बहुत ज़्यादा वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर आएँ, ठीक है। तो इसके पीछे यार बहुत मेहनत होती है। तो आप लोगों से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ शेयर करें इन वीडियोस को जितना हो सके, ठीक है। जितने इस पर व्यूज़ होंगे उतना ही हमें मोटिवेशन मिलेगा कि नेक्स्ट वीडियो जल्दी से जल्दी आएगी आप लोगों के लिए, ठीक है। तो प्लीज़ हेल्प अस, और प्लीज़ शेयर दिस वीडियोज अमंग योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो, ओके, बाय।